नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अवंती श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी है और कहानी का नाम है प्यार और धोखा। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार और धोखा। क्या बात है रंजीते, आज सुबह सुबह? कर्नल साहब ने अपने बगीचे में चहलकदमी करते हुए रंजीत को देखकर कहा। वो सर जी, माँ का फोन आया है, गांव जल्दी बुलाया है, हिचकते हुए रंजीत ने बताया। तो सर जी, छुट्टी चाहिए थी 15 दिन की। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, जिद कर रही है कि तू भी आके देख ले, अगर पसंद आए तो शादी कर दूंगी। ओहो, तो मेरा फौजी शहीद होने जा रहा है? ठहाका लगाते हुए कर्नल शमशेर सिंह ने कहा। ठीक है भाई, जाओ। दिल्ली के पास आर्मी कैंप में रहने वाला रंजीत असल में छोटे से गांव का बाशिंदा है। इस देश का जांबाज सिपाही है। पिता भी उसके फौज में थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान निछावर कर दी थी। माँ ने अकेले ही पाला उसे। गांव में जमीन थी, खेती करके गुजारा हो जाता था। रंजीत ने जैसे ही रूप कौर को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम खरी पंजाबन थी, लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और गजब का भोलापन। नजर चेहरे पर जमी तो फिर हटी ही नहीं। रूप कौर भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी उसकी हालत देखकर। माँ ने बात संभाली और 15 दिन में ही चट मंगनी तेपट ब्याह हो गया। फिर वापस जाने का समय आ गया। रंजीत ने तय किया कि रूप पहले 1-2 महीने माँ के साथ रह ले, फिर वह आकर ले जाएगा। मगर रूप तो उसके जाने के समय आया तो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। माँ ने भी झिड़क दिया। शादी उसकी मेरे साथ हुई है या तेरे साथ? अब वो तेरी वोटी है, तेरे साथ साय की तरह रहेगी। कैंप में पहुंचती बात आग की तरह फैल गई कि रंजीत शादी करके आया है। शाम तक तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सब ने उसके घर में डेरा जमा दिया। सबसे आगे था सैम, जो मुंह बनाए झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा था। यह है मेरा जिगरी यार, तुम हमको दोस्त कहता है और दोस्त को ही शादी में नहीं बुलाया, ना भाभी से मिलाया। आज से दोस्ती खत्म, समझा? अरे यार, नौटंकी बंद कर और मिठाई खा ले। माँ ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाई है। अगर दूसरा शुभ मुहूर्त होता तो मैं रुक जाता, मगर इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त था ही नहीं। और बार बार छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है, तू तो जानता है। रूप ने झटपट चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया। रंजीत बाकी लोगों से मिलता रहा और सैम रूप की मदद करने लगा। अक्सर जब रूप सजती तो रंजीत कहता, बिल्कुल मेम साहब लगती हो, बस अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। हा हा हा, और हंस देता। रूप संशय में घिर जाती कि यह तारीफ है या। इधर अक्सर शाम को सैम आ जाता। कभी शाम की चाय तो रात का खाना खाकर ही जाता और ढेर सारी तारीफों के पुल बांध देता। रूप की पाक कला तो कभी खूबसूरती या बेपरवाह हंसी की। सैम के साथ रूप का घुलना मिलना रंजीत को पसंद नहीं आ रहा था। मगर एक तरफ पत्नी तो एक तरफ जिगरी दोस्त, किसे छोड़े किसे पकड़े। एक बार इशारों इशारों में रंजीत ने रूप को समझाना चाहा कि उसे सैम से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मगर रूप ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में पड़ोस में रहने वाली मिसेज मेहता मिल गई। रंजीत ने नमस्ते किया, उन्होंने उसे रोक लिया। रंजीत ने पूछा, क्या बात है? ये सैम तेरा दोस्त है या तेरी बीवी का यार? मिसेज मेहता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है? रंजीत जोर से चिल्ला उठा था। और नहीं तो क्या, अगर तेरा दोस्त है तो जब तू घर पर नहीं होता तब क्यों आता है? ये कहकर वह तीर से निकल गई। वह जब घर पहुंचा तो सैम पहले से मौजूद था और रूप कुछ लिख रही थी। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया, मन ही मन उसने सोचा। आंखों के डोरे लाल दिखने लगे थे। रूप ने पूछा, चाय बना लाऊं? नहीं, आज प्यास लगी है, हम ड्रिंक लेंगे। क्यों सैम, तू मेरा दोस्त है ना? तुझे शक है क्या? तब तक रंजीत ने 2 गिलास गटक लिए थे। अगर तू मेरा दोस्त है तो इसे मार डाल, गला घोंट दे इस औरत का। क्या बोल रहा है रंजीत?
तू होश में तो है? मैं होश में नहीं रहना चाहता। और एक और वह गिर पड़ा। सैम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। इधर एक कोने में बैठी रूप सुबकने लगी। यह आज की बात नहीं सैम, रोज का यही हाल है। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है। ये मुझे मारना चाहता है। मैं जितना इसका ध्यान रखती हूँ उतना यह फटकारता है मुझे। कहकर वह सैम के कंधे पर सिर रखकर फफक उठी। सब ठीक हो जाएगा। परेशान लगता है, वैसे दिल सोने का है मेरे यार का। सैम समझ चुका था कि बात क्या है। किसी ने शक का कीड़ा रंजीत के दिमाग में डाल दिया है, उसको और रूप को लेकर। अपने दोस्त के मासूम चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसका दिल भर आया। कहाँ तो उसे अपने दोस्त का हर दुख दूर करना था, वही उसके दुख का कारण बन गया था। कल शाम को आना सैम, रूप ने कहा तो वह बोला, बस कल आखिरी बार है, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। 3 जिंदगियां ऐसी उलझी हुई कभी नहीं थी। तीनों दिल अलग अलग कारण से जल रहे थे और आँच दूसरा महसूस तो कर रहा था, पर आँच को काबू में कैसे करे। दूसरे दिन सुबह रंजित उठा तो उसका सिर भारी हो रहा था। रूप नींबू पानी बना लाई। क्यों जी, कल क्यों नाराज हो रहे थे? कुछ नहीं, अनमना सा उत्तर दिया रंजीत ने तो रूप उसकी बाहों में झुल गई। सुनो, आज के बाद मैं सैम से बात नहीं करूंगी, ठीक है? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल कैसे बीत गया पता भी तो नहीं चला, है ना? मुझे तो एक एक पल पता चला। रंजीत मन ही मन बुदबुदाता रहा। चलो ना, देवी के मंदिर प्रसाद चढ़ा आएंगे। जब रूप ने मासूम सा चेहरा बनाकर मनोहार की तो रंजीत मान गया। आंखें बंद करके रूप देवी माँ के ध्यान में ऐसी खोई जैसे अपनी सारी खुशियां माँ से मांग लेना चाहती हो। वहीं रंजीत अलग ही दुनिया में था। ईर्ष्या और नफरत की आग जो पहले ही उसका सुख चैन जलाकर राख कर चुकी थी, अब उसे एक और भयंकर कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। रास्ते में उसने पेस्ट्रीज का एक डिब्बा खरीदा। क्या मेरे लिए पेस्ट्रीज है? अरे वाह! नहीं, शादी की सालगिरह की खुशी में यह पेस्ट्रीज मैं सैम के घर देने जाऊंगा। वैसे भी कल मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। तुम जाकर क्या करोगी? तुम घर जाओ। रंजीत की आवाज़ फिर कठोर हो गई। उसने रूप को ऑटो में बैठा दिया और खुद मोटरसाइकिल से सैम के घर निकल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया तो सैम ने खोला, मगर वह भौचक्का सा था। रंजीत ने बेतकल्लुफ होकर कमरे में प्रवेश किया। कल ज्यादा ही बदतमीजी कर गया यार, मुझे माफ करना। यार भी कहता है और माफी भी मांगता है। ये तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज है? अच्छा, तो शादी की सालगिरह की खुशी में आई हैं ये पेस्ट्रीज, यही समझकर खा लेना, ठीक है? एक बार फिर से उसके शब्द और उसकी आंखें अलग अलग भाव दर्शा रहे थे। जहां आंखें कठोर और निर्दयी लग रही थी, वहीं शब्द चाशनी में पगे थे। इधर घर पे रूप आज बेहद खुश थी। उसने वह कर लिया था जो उसने चाहा था। साल भर की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसने एक खूबसूरत सा केक टेबल पर सजाया, जिस पर लिखा था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज रंजीत। 1 साल हो गया। खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। उसने आज अपना पारंपरिक सलवार कुर्ता नहीं पहना, बल्कि एक फ्लोइंग गाउन, उसके साथ मैचिंग सैंडल्स, हाथ में घड़ी, गले में खूबसूरत सा हार। बाल जो हमेशा चोटी में बंधे रहते थे, आज उन्हें भी रबर बैंड से आज़ादी दे दी गई थी। खुद ही के रूप को देखकर रूप चकित रह गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए गई। रंजीत ही था। उसे एक पल अपलक निहारता रहा। पहले प्यार और फिर नफरत ने आंखों में जगह ले ली। ये ड्रेस, ये सैंडल, ये हार, ये सब कहाँ से आया? बताओ। उसने जोर से चिल्लाकर उससे पूछा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल अंग्रेजी मेम साहब जैसी। क्या मतलब? आई विल शो यू। कम दिस वे मिस्टर रंजीत। उसने एक लेटर रंजीत के हाथ में पकड़ा दिया। रंजीत का सिर थोड़ी देर घूमता सा महसूस हुआ। क्या है यह सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ वह लेटर, नीचे योर्स एंड ओनली योर्स रूप। अब रूप ने धीरे से बताया, करीब 1 साल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ सैम से। गांव की पढ़ी लिखी, मुझे तो बस पंजाबी और हिंदी आती थी। मगर थोड़ा हिचकिचाते हुए वो बोली,
जब तुम मुझे देखकर हंस देते और कहते अंग्रेजी में तेरा हाथ तंग है तो मुझे बड़ी कोफ्त होती। मैंने तय कर लिया था कि मैं अंग्रेजी सीखूंगी, जरूर सीखूंगी। सैम जो तुम्हारा दोस्त है ना, मुझे अंग्रेजी सिखाकर अपनी दोस्ती निभा रहा था तुमसे। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। फिर रूप ही आगे बोली, जब तुम शक करते, गुस्सा होते तो सैम का दिल टूटता। कई बार उसने मना भी किया, मगर मैंने अपनी कसम दे देकर उसे फिर राजी किया। हम दोनों अकेले में अंग्रेजी सीखते थे। उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ, और अब मैं इंग्लिश लिख पाती हूँ, देखो, और बोल भी पाती हूँ। ये सब केवल तुम्हारे लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेज देता। तुम बहुत आसानी से 3-4 महीने में ही सीख लेती। उसके लिए सैम को क्यों परेशान किया? इस बार रंजीत बेहद चिंतित लगा। मैं तुमसे ही तो छिपाना चाहती थी। मन में था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। देखो, मैंने दिया ना। ये मैंने क्या कर दिया? शक और जलन में। जानती हो रूप, मैं सैम के घर क्यों गया था? मैं बता नहीं सकता, मेरा दिमाग खराब हो गया था तुम लोगों को साथ देखकर। मन में सोचा सैम को ही खत्म कर दूं। वह आवेश में बोला, क्या? रूप की आंखें निकल आई बाहर। उसका हाथ कांपने लगा। क्या कह रहे हो तुम? असल में शक ने मुझे अंधा कर दिया था रूप। आज जो मैंने पेस्ट्रीज खरीदी थी ना, उनमें जहर था रूप, उनमें जहर था। जल्दी चलो, जल्दी चलो सैम के घर, कहीं अनर्थ न हो जाए। तुरंत ही दोनों कार में बैठकर चल दिए। रूप की आंखों में आंसू भरे हुए थे, बाल अस्त व्यस्त हो चुके थे। जिस काजल को उसने बड़े मनोयोग से आज आंखों में आंजा था, वह अब बहकर इधर उधर बह रहा था, बिखर रहा था। गाड़ी के रुकते ही रंजीत तुरंत भागा दरवाजे की तरफ और बेतहाशा बेल बजाता रहा। दरवाजा था कि खुल ही नहीं रहा था। क्या हो सकता है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जिस अनहोनी का डर था, क्या वह हो गई? अब रंजीत के हाथ भी कांपने लगे। तभी रूप ने कहा, दरवाजा तोड़ दीजिए। रंजीत ने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाजे पर मार दिया। कुछ ही पल में धम्म से अंदर जाकर गिर पड़ा। सामने सैम खड़ा था। तुम? सैम? जोर से खिलखिला उठा सैम। हाँ, मैं सैम। तभी रूप बोल पड़ी, सैम, तुमने पेस्ट्रीज तो नहीं खाई ना? हाँ, नहीं खाई, क्योंकि मेरा यार दिल से देकर नहीं गया था, उसने रंजीत को चिढ़ाते हुए कहा। मैं फ्रिज में रख रहा था कि पता नहीं कैसे हाथ से पूरा डिब्बा ही छूट गया, और 2 मिनट में सारी पेस्ट्रीज का सत्यानाश। उसके बाद 1.5 घंटा लगा साफ सफाई में। सोच रहा था तैयार होकर तुम्हारे घर ही पहुंच पार्टी ले लूंगा, इसीलिए नहा रहा था और इसीलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। मगर मेरा यार तो इतना बेताब था कि दरवाजा तोड़ने पर ही उतारू हो गया और तोड़ दिया। हा हा हा। उसकी उन्मत्त हंसी से सारी गंभीरता, सारा तनाव जैसे छूमंतर हो गया। थैंक गॉड सैम, तुमने पेस्ट्री नहीं खाई। रंजीत ने सैम को गले लगा लिया। थैंक गॉड। उसने सैम को कसकर भींच लिया। नहीं तो मैं इतने प्यारे दोस्त से आज हाथ धो बैठता। मैंने कितनी बड़ी नादानी की, मैं बता नहीं सकता सैम तुम्हें। मगर रूप ने इशारे से मना किया कि कुछ बातें ना ही पता चले तो अच्छा है, कुछ गंदी भावनाएं ना ही उजागर हों तो अच्छा है। वैसे आज एनिवर्सरी के दिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सैम, तुमने आज मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, तो केक तुम्हारे बिना कैसे काट सकते थे, इसलिए तुम्हें लेने चले आए। चलो। रंजीत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या रंजीत का गुस्सा वाजिब था? क्या रूप का उस तरह से उससे सच्चाई छुपाकर उसे सरप्राइज देने की बात सोचना अच्छा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।